हाय एवरीवन, एक स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। ये पुल बैक का सेटअप है। मैंने स्कैल्पिंग सेटअप के अंदर आप लोगों को सिखाया था। ट्रेडर्स क्लब के अंदर आप लोग देख सकते हो इतने लोग हो, तो हम वेट करते हैं। इसके अंदर हम लोग को 300 पॉइंट के आसपास मिल सकता है। 500 पॉइंट का मेरा एक्सपेक्टेशन है। क्यों है मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा। थोड़ा सा परफेक्ट जगह पे एंट्री हुआ है, कोई इशू नहीं है। एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। एंड मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। मॉर्निंग आवर में मैंने इसको बीच में एक दो ट्रेड भी लिए थे, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि नहीं, मार्केट 45,000 के आसपास कहीं पे क्लोज कर सकता है। इसके लिए मैं ये ट्रेड लिया है और अभी ये चल रहा है 700 समथिंग। मेरा टारगेट है समय अराउंड 500 के आसपास ये आना चाहिए। ओके, तो मैं एंट्री स्कैल्पिंग के लाइक लेता हूँ, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा रहता है जनरली। अभी अगर देखेंगे हम लोग मार्केट में, अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग में ही मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मार्केट 44,500 के आसपास थोड़ा सा रुक सकता है। डायरेक्टली यहाँ पे गैप डाउन खुला। मार्केट जब ऊपर गया मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। मार्केट जब नीचे आ रहा था समय अराउंड 1 करोड़ के आसपास कुछ प्रॉफिट बुक किया। फिर उसके बाद मैंने कुछ स्कैल्पिंग या फिर थोड़े बहुत ट्रेड लिए थे, उसके कारण समय अराउंड 1.1 के आसपास आपको दिख रहा होगा। एंड अभी जो पैटर्न यहाँ पे मार्केट नीचे आया, और एक जनरली लोगों का एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि नहीं मार्केट नया लो यहाँ पे बनाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं जो लो है ये डिफेंड कर रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर 45,000 के आसपास ये क्लोजिंग दे सकता है या इसके ऊपर क्लोजिंग दे सकता है। तो उस हिसाब से मेरा टारगेट प्लान है। तो समय अराउंड अभी थोड़ा सा वेट करेंगे 756। स्टॉप लॉस गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। ये रहा पुट का चार्ट। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे समय अराउंड 180 44 के आसपास चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस मैं समय अराउंड 850 के आसपास रखूंगा। 850 चांसेस सर वेरी है कि नहीं ये यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जाएगा। एंड जनरली मैं टारगेट बड़ा रखता हूँ। अगर यहाँ पे एसएल बीट होता है तो इट बी वेरी स्मॉल एसएल, और अगर ये रिवर्सल होता है नीचे की तरफ तो हम लोगों को यहाँ पे 500 के आसपास टारगेट रहने वाला है। तो विल वेट, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है और निफ्टी जिस एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर हम लोग निफ्टी यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये मतलब ये स्विंग के ऊपर भी कहीं पे क्लोज कर दे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे रिकवर किया है। यहाँ से सेल ऑफ आया था, मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहा है, तो चांसेस है कि नहीं क्लोजिंग के टाइम के आसपास ये हो सकता है कि नहीं हम लोग को 21,400 के आसपास भी चला जाए। अगर ये 400 जाता है तो बैंक निफ्टी कुछ नहीं तो हम लोगों को 45,000 के आसपास क्लोज देगा, नो डाउट। थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे अभी अगर देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, बट स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल, क्योंकि मैंने समय अराउंड 813 या कुछ तो 30-40 रुपये का एसएल डाल सकते हैं, क्योंकि 300 पॉइंट का अगर हम लोग का टारगेट है, 70-80 पॉइंट का एसएल हम लोग प्लान करेंगे। मैं बस प्राइस एक्शन देख रहा हूँ कि नहीं इनिशियल मोमेंटम तो नो डाउट नेगेटिव की तरफ आया है, क्या ये होल्ड कर रहा है अपने आप को या फिर रिवर्सल हो रहा है, मैं बस उसको चेक कर रहा हूँ, उसके बाद इसको निकाल देंगे। तो हम लोग को समय अराउंड 4 लाख के आसपास कुछ यहाँ पे लॉस दे रहा है, तो 30 लाख के आसपास अगर हम लोग का टारगेट प्लान है, एंड उसके अगेंस्ट में अगर हम लोग 7-8 लाख लॉस करते हैं तो कुछ बड़ा इशू नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा पैटर्न है डब्ल्यू पैटर्न जिसको मैं ट्रेड करता हूँ, एंड उसके साथ पुल बैक का सेटअप भी दिखा है। तो इसके कारण मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया, यहाँ पे देखो रिजेक्शन लिया है, फिर मार्केट इस लेवल के आसपास मुझे पुल बैक सेटअप भी दिखा। फिर इसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ इसको 500 तक होल्ड करूंगा। अगर ये नीचे की तरफ जाता है निफ्टी चांसेस है कि नहीं हाई लेवल पे क्लोज करे, एंड बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 45,000 के ऊपर क्लोज करने के लिए, विच विल लुक लाइक 225 पॉइंट। तो एक बार आने दीजिए फिर से। अगर हाँ अभी हमारे लेवल के ऊपर आ चुका है जहाँ से सेल किए थे, तो अभी हम लोग को एसएल के लिए फिर से जैसे 850 के आसपास एसएल सोच रहे थे, तो उसी लेवल पे 850-860 के आसपास हम लोग एसएल डालेंगे, एंड विल गोइंग टू वेट फॉर द मोमेंटम। अभी वेट करते हैं, चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आज निफ्टी ऊपर क्लोज देगा एंड ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करके 45,000। तो 70-80 के अगेंस्ट में अगर मैं 200-300 रुपये प्लान कर रहा हूँ, तो अगर लेट से 2-4 एसएल बीट होते हैं एक ट्रेड के अंदर काम हो जाएगा। क्या पता, मुझे ये नहीं पता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं एक बड़ा सा कैंडल इस तरीके से बना दे। अगर इस तरीके से बनाया तो मुझे फिर ट्रेल करना है, तो ईजी हो जाएगा ट्रेल करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं बस प्लान करता हूँ कि नहीं कहाँ पे थोड़ा सा मुझे मेरा जितना भी मैंने सीखा हुआ है उसके अंदर अगर कुछ ट्रेड मिल रहा है। मार्केट 44,500 वेट करेगा प्लान किए थे, यस मार्केट रिवर्स गया, मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया जो मैंने कॉल शॉर्ट किया था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मैंने ज़्यादा कुछ ट्रेड नहीं किया था। इसके बीच में 1-2 ट्रेड लिए थे बहुत छोटे, लेकिन अभी क्लोजिंग प्राइस अभी मैं अगर गलत हूँगा 220 हो चुका है, मैं गलत अगर होगा तो आधा घंटे 1 घंटे के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं सोचा कि नहीं हाँ मार्केट एक अच्छे लेवल पे है, निफ्टी 50% से ज़्यादा करेक्शन कर चुका है, तो बैंक निफ्टी ट्राई कर सकता है कि नहीं 45,000 एटलीस्ट ये टच करे इंट्राडे के अंदर, क्योंकि राउंड लेवल है, इसी लेवल के आसपास आएगा तो लोग क्या करेंगे 44,500 का यहाँ पे पुट शॉर्ट करके रखेंगे,
44,500 का कॉल शॉर्ट करके रखेंगे, फिर इसी के बीच में मार्केट क्लोज होगा एंड समय अराउंड कल के दिन फिर डिसाइडिंग होगा, फिर एनालिसिस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो किस तरीके से मैं जनरली ट्रेड प्लान करता हूँ, मेरे लिए डब्ल्यू पैटर्न एंड ऑल कैसे होता है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे, हाँ कुछ लोग सोचेंगे सर 850 के आसपास जा रहा था, आप निकाले क्यों नहीं। देखो सिंपल सा चीज़ है कि नहीं, मार्केट में इतना बड़ा कैंडल बनाया तो इसका 50% के आसपास मैं वेट कर रहा था। अभी मुझे पता चल गया कि नहीं, हाँ मेरा स्टॉप लॉस अभी समय अराउंड अगर यहाँ पे, अब हम लोग 5-6 लाख का रिस्क लिए थे, अभी 5-6 लाख हम लोग को प्रॉफिट हो चुका है। इसका मतलब हम लोगों को 1:1 तो मिल चुका है। लेकिन मैं 1:1 के लिए कभी नहीं ट्रेड करता, मैं जनरली उसके ऊपर, हाँ आई एल ट्रेड लाइक ए स्कैल्पर बट आई एल एग्जिट लाइक ए प्रोफेशनल कि नहीं, हाँ थोड़ा सा 1:2 1:3 बड़े ट्रेड के लिए मैं वेट करता हूँ। अभी भी ये एम पैटर्न बना नहीं है, मतलब सॉरी यहाँ पे एम पैटर्न और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, तो ये जगह अगर क्रॉस करेगा 700 आई विल बी मोर कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि ये एम पैटर्न भी बन जाएगा, लोगों को भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद 600 या 550 500 ये लेवल तक टारगेट है। और एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नहीं, हाँ कुछ कूपन कोड मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, फ्रीडम 20 करके होगा, उसके अंदर आप लोग देख सकते हो, कुछ डिस्काउंट आप लोगों के लिए है। दैट टू कि पहले 50-60 लोगों के लिए, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। अगर ये 860 जाता है तो मैं इसको निकाल दूंगा। निफ्टी एक बार देखते हैं, निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी बहुत अच्छे जगह पे है, मार्केट ऊपर गया, पॉज लिया 4 कैंडल, अभी ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट ये जितना फॉल हुआ था उससे ज़्यादा रिकवर कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी के लिए एक सिंगल कैंडल कभी भी बन सकता है कि नहीं, एक बड़ा सा कैंडल बना दे एंड उसके बाद मतलब हो सके कि नहीं एक कैंडल के अंदर 45,000 पहुंच जाए, ये बहुत बार होता है। तो अभी मार्केट चल रहा है 1423, इसका मतलब 2:23 हो रहा है, तो चांसेस आर वेरी है कि नहीं यहाँ से एक हम लोग को कैंडल मिले, हम लोग वेट करेंगे। ओके, तो चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ, फिर उसके बाद ये ट्रेड क्लोज होने के बाद, और ये इंट्राडे में ट्रेड लूंगा, इसको पोजिशनल नहीं लूंगा क्योंकि फर्स्ट थिंग मैं पी के साइड में ज़्यादा एग्रेसिव पोजिशनल नहीं लेता हूँ। तो अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो इसको इंट्राडे में ही मैं क्लोज कर दूंगा, फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो अभी हम लोगों का अगर हम लोग देखेंगे, ये ब्रेकडाउन हुआ है 700 के नीचे आ चुका है, विच इज़ ए वेरी गुड पार्ट, और 850, तो इसका मतलब हम लोगों ने जितना रिस्क लिया था ऑलमोस्ट यहाँ पे फिर से एक पुल बैक का सेटअप दिख रहा है। और जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ से अगर निकलेगा तो 45,000 तक ये जा सकता है, उस हिसाब से मैंने प्लान किया था। अभी 125 दिख रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास कुछ हम लोग का प्रॉफिट था। हम लोगों ने 6-7 लाख का या 4-5 लाख का रिस्क पकड़ लीजिए, 7 लाख का रिस्क लिया था, उसके अगेंस्ट में हम लोग को 26 लाख मिल रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड किस हिसाब से मैनेज करता हूँ। मैं बार बार एक पॉइंट बताता हूँ कि नहीं, सारी चीज़ें अगर आप सीखोगे तो फिर आपको हर एक जगह पे ट्रेड दिखेगा। 3-4 चीज़ें सीखो एंड उसको आप लोग कॉन्सेंट्रेट करो कि नहीं, जब भी आएगा उसके ऊपर ट्रेड लेंगे एंड क्वांटिटी कम रखो। अगर किसी को ऐसे स्कैल्प करके बड़े टारगेट रखना है तो एक क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, क्योंकि मैं साल भर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ कि ट्रेंड फॉलोइंग में साल भर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरे लिए यहाँ से ये यहाँ मूव हो गया, ये मूव नहीं प्लान करता मैं। अगर यहाँ से जाएगा तो मैं प्लान करूँगा कि नहीं 45,000 तक पहुँचे, जैसे हम लोगों ने प्लान किया है 620 समथिंग, 600 से लेकर 500 तक अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड टारगेट। इसके बाद मैं और लॉस नहीं करने वाला। लॉस इन द सेंस, अगर ये रिवर्सल जाता है तो मैं समय अराउंड 750 या फिर 776 या फिर इस जोन के आसपास निकाल दूंगा, मैं वेट नहीं करने वाला। लेकिन आज मैं कैरी फॉरवर्ड करके नहीं जाऊंगा, पोजीशन पी के साइड में है और मार्केट थोड़ा सा नो डाउट स्टिल नेगेटिव साइड ही है। भले निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे, जैसे बात कर रहे थे निफ्टी, देखिए अभी आप लोग पहुंच गया ऑल टाइम में। अगर निफ्टी में ट्रेड करते तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है क्योंकि ये हाई पे पहुंच गया। जैसे मैं बता रहा था, मैं सरप्राइज अगर नहीं होगा, मार्केट समय अराउंड 400 के आसपास, इस जोन के आसपास आ जाए, मतलब क्लोजिंग के आसपास, और ऑलमोस्ट ये लेवल तक पहुंच गया। बस बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग होल्ड करेंगे, अभी हम लोग ट्रेलिंग लगा लेंगे कि नहीं। हाँ, अगर मार्केट 750 तक आता है तो मैं स्क्वायर अप कर लूँगा, विच इज़ नियर अबाउट। अगर 750 भी आता है तो कुछ नहीं तो हम लोग 5 से 6 लाख कमाने वाले हैं, जो हम लोग का 1:1 तो मिनिमम मिलने वाला है। अगर गलती से ये 45,000 टच कर गया ये मोमेंटम में, तो हम लोग को यहाँ से और 100 रुपये 150 रुपये मिल सकता है। तो अभी हम लोग का डिजायर टारगेट की तरफ ये बढ़ रहा है, ये 935 के आसपास आ चुका है और यहाँ पे हम लोग को 560 के आसपास आ चुका है, विच इज़ मोर देन 1:4-5 के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं। 134 के आसपास हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, एक सिंगल कैंडल में चांसेस है ये 48,000 तक पहुँच जाए नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से, और ये सिंगल कैंडल पे ही पहुँचने की कोशिश कर रहा है। हिट द लाइक बटन। क्या यहाँ पे पुल बैक सेटअप नहीं था? क्या मैंने आपको ये बताया नहीं था क्लास के अंदर? सारी चीज़ें, लेकिन हाँ कल भी पुल बैक
सेटअप बहुत टाइम मिला है, लेकिन इशू ये है कि नहीं, पेशेंसली वेट करना और प्लान करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनिशियल टाइम में डिफिकल्ट होगा, बट जैसे जैसे आप मुझे देखते जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। अभी हम लोग का आ गया 500, मैंने क्यों टारगेट रखा था आपको समझ में आ गया, 48,000 यहाँ पे। एंड चेक द निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे पहुँच गया 21,400 के आसपास। तो ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट मिल गया है इसके अंदर। बस वेट कर रहे हैं क्या ये एक बार 48,000 ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करता है वेल एंड गुड। अभी मैं ट्रेल कर लूँगा, अभी ट्रेल में समय अराउंड इस जोन के आसपास कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इस एरिया पे ट्रेड कर रहा था तो मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था। मार्केट लेकिन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेल कर सकता हूँ, या फिर ज़रूरत पड़ने से मैं 620-30 यहाँ पे ट्रेल करके रख सकता हूँ। लेकिन मार्केट को अगर स्पेस नहीं देंगे तो मार्केट मूव कैसे करेगा। तो पहले लॉजिकली हम लोग को अगर 45,000 टच कर जाता है तो हो सकता है कि नहीं मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, क्योंकि हमारा टारगेट 48,000 राउंड लेवल था। एक बार 48,000 टच हो जाए, अगर नहीं टच करता है, रिटर्न आता है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि नहीं बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे लॉस हो जाए मेरा, या फिर जितना मैंने प्रॉफिट कमाया माइनस हो जाए। तो हो सकता है मैं यहाँ पे 650 या फिर 620-30 ये जोन के आसपास कहीं पे हम लोग पे ट्रेल करेंगे। अभी बस वेट एंड वॉच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या ये 48,000 टच कर रहा है। एक सिंगल कैंडल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 48,000 टच करे, एंड यहाँ पे ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका है 48,000 के आसपास। प्राइस बिहेवियर, प्राइस रीडिंग आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड 500 जो हम लोग का डिजायर्ड टारगेट था। अब देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस हमें अराउंड इतना था, एंड हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कैप्चर किया। बस एक ट्रेल में रख रहा हूँ अभी टाइटली कि नहीं। अगर ये 500 लेट्स से 560 तक आ गया तो हम लोग इसको निकाल देंगे, जो कि ऑलमोस्ट आने वाला है। मैं रेडी रहता हूँ, एंड मैं फायर्स के अंदर ट्रेड करता हूँ और थोड़ा सा ईजी रहता है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैनेज होता है पोजीशन एंड ऑल, चार्ट सारे एक जगह पे देखना, ईजी टू ट्रेड होता है। इसके लिए मैं प्लान करता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपको अकाउंट खोलना है तो आप प्लान कर सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई फोर्स नहीं है। तो देखते हैं, एक बार 560 के आसपास इसको निकाल देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नहीं प्रॉफिट मेरा कुछ हाथ से निकल जाए। अभी आपने देखा कि नहीं, इशू ये नहीं था कि नहीं 48,000 पहुंचा, ये था कि नहीं, मैंने यही पॉइंट बताया था, ये सिंगल कैंडल में पहुंच जाएगा। इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ट्रेडिंग को अगर आप 2-3 साल देख रहे हो तो ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें आप समझ में, जो भी दिख रहा है आपको लिख के रखो, कैसे मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट रिकवर कैसे कर रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था 700 अगर चला जाएगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अभी 500 के आसपास हम लोग का टारगेट था, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 48,000 42-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी 2-3 मिनट और बचा हुआ है, तो आई थिंक निकाल देना चाहिए जिस हिसाब से जितना प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन स्टिल आदत है थोड़ा सा और वेट करने की, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं, एक बार आने दीजिए। एटलीस्ट 550 आएगा तो हम लोग इसको निकालेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं 550 के आसपास। 550 के आसपास हम लोग वेट करते हैं। अगर ये नीचे जा रहा है वेल एंड गुड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव कर चुका है सिंगल कैंडल के अंदर, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि नहीं और मूव करे। आ गया तो वेल एंड गुड, मार्केट को हम लोगों ने थोड़ा स्पेस दिया है कि नहीं, अगर वॉलेटाइल हो तो चलेगा। तो 5 लाख अगर यहाँ से मतलब 50 पॉइंट अगर रिवर्स जाता है, इसका मतलब 5 लाख माइनस होगा, यहाँ पे 1.35 के आसपास क्लोज होगा। और अगर हम लोग देखेंगे स्ट्रांगली मूव कर रहा है वेल एंड गुड, तो हम लोग ट्रेल करते चलेंगे इसको। 70 तक पहुंच गया, यहाँ पे 14-15 तक पहुंच गया, विल वेट। 78 थोड़ा सा और मूव करेगा तभी हम लोग ट्रेल करेंगे। अभी के लिए 550 545 ये सारे टारगेट रखे हैं। देखिए सिंगल कैंडल के अंदर मूव किया। अभी क्या हो रहा है, इतने लोग शॉर्ट किए थे उन लोग सारे अभी स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट रिवर्स जा रहा है, 48,000 के ऊपर जा रहा है, तो सारे लोग पुट ऐड कर रहे होंगे, रोल ओवर कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे। हम लोगों ने बस सिंपल एक ट्रेड लिया था, एंड 460 450 वेल एंड गुड। तो अभी हम लोग फिर ट्रेल करने का टाइम आ चुका है हम लोगों को, समय अराउंड हम लोग फिर प्लान करेंगे 500 के आसपास ट्रेल करने के लिए। 500 इज़ अ वेरी गुड लेवल, हम लोग को 1.45 के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है। और 145 मैंने शॉर्ट किया था 45,500 का पी, आई थिंक अभी हो गया हम लोगों को जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल चुका है। 35-40 लाख के आसपास प्रॉफिट मिल चुका है सिंगल ट्रेड के अंदर। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि नहीं प्रॉफिट 35 34 40, इंपॉर्टेंट ये कि नहीं मोर देन 300 पॉइंट कैप्चर किए हैं हम लोग अभी तक स्क्रीन के सामने। आई थिंक डन, और मैं इसको निकाल रहा हूँ, डन हो गया, तो कोई इशू नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ट्रेड और एक कैंडल बने, बट लाइक ए सेड कि नहीं, मेरा प्लान जितना तक था वहाँ तक मिल गया, आई एम हैप्पी। जैसे मैंने कल ट्रेड किया था, आपको याद होगा कि नहीं, हम लोगों को 1.18 का प्रॉफिट दिख रहा था, और मैंने इसीलिए रखा था कि नहीं चांसेस था कि नहीं गैप डाउन खुल सकता है। क्यों गैप डाउन खुल सकता है, चलिए मैं थोड़ा सा प्राइस में बताता हूँ। हम लोग का 1.4 में क्लोज हुआ, विच इज़ ए डिसेंट प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। और क्यों ये गैप में
कल क्लोज हो सकता था, इसलिए मैंने पोजीशन रखा था। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल, अगर देखेंगे मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुआ था, गैप अप खुला, फिर गैप अप खुला, मार्केट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा था, तो चांसेस है ये नेगेटिव सेंटीमेंट में गैप अप खुला था, तो प्राइस बिहेवियर के हिसाब से हर दिन गैप अप नहीं खुल सकता। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुला लेकिन सस्टेन नहीं किया, फिर 48,000 के ऊपर आना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे निकाल दिया था। आपको समझ में आ रहा होगा 80% से ज़्यादा अगर ऑप्शन प्रीमियम डीके हो चुके हैं तो मैं प्रॉफिट के लिए सोच सकता हूँ। और इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे आया, फिर एक स्नेक की तरह रिकवर हो रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हम लोग को 48,200 के ऊपर ये देखने के लिए मिले, बट आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जितना प्रॉफिट चाहिए था उस हिसाब से हम लोग को मिल गया। एंड मैंने 500 तक ही सोचा था और 500 के नीचे आ गया, दैट इज मोर देन एनफ। अभी इसके बाद मार्केट और नीचे जाए ऊपर जाए आई डोंट केयर, क्योंकि आप कभी भी टॉप बॉटम कैप्चर नहीं कर सकते, यू सपोज टू कैप्चर इन बिटवीन। अगर मार्केट 700 से लेट्स से 400 फॉल हुआ है तो आप मतलब 650 से लेकर अगर आप 500 150 200 पॉइंट कमाए हो, दैट इज मोर देन एनफ, यू शुड फील हैप्पी। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं यहाँ से अगर ये 200 चला गया अरे मिस हो गया, नहीं, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था ये जगह पे और आपने यहाँ पे कैप्चर किया। मार्केट अगर यहाँ पे भी क्लोजर है, मिडिल का पॉइंट आप निकाल चुके हो, दैट इज मोर देन एनफ। और अभी मैं मार्केट नहीं देखने वाला, अभी डायरेक्ट हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ एंड और। तो चलिए हम लोग एनालिसिस अभी स्टार्ट करते हैं। और जैसे हम लोग लाइव ट्रेडिंग के अंदर डिस्कस कर रहे थे 48,000 के ऊपर मार्केट क्लोज कर सकता है बैंक निफ्टी, एंड सरप्राइजिंगली निफ्टी 21,400 के ऊपर क्लोज किया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर अगर निफ्टी ट्रेड किए होते तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। देखिए एक पॉइंट ध्यान में रखो, कल निफ्टी मूव करेगा, परसों हो सकता है बैंक निफ्टी मूव करे, और उसके बाद हो सकता है फिर निफ्टी मूव करे। एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं 1-2 साल ट्रेड करता हूँ, सो दैट क्या होगा उसका जो ऑल प्रोबेबिलिटी होता है मोमेंटम एंड ऑल, कभी बैंक निफ्टी मूव करेगा निफ्टी ऑल्ट करेगा, ये सारा कैप्चर हो पाए। सिमिलर प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था कि नहीं, एक सेटअप के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो आपको लॉन्गर पीरियड तक 3 महीने 4 महीने ट्रेड करना पड़ेगा, सो दैट देन ओनली विल गेट टू नो कि ट्रेंडिंग कब है, साइडवेज में लॉसेस होंगे, फिर ट्रेंडिंग में प्रॉफिट होगा, ये सारे फिर प्लान होते हैं। अभी धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एक्जैक्टली पिक्चर परफेक्ट एरिया 45,000 के आसपास क्लोज दिया है। आप खुद सोचिए अभी हम लोग प्लान क्या करेंगे। सिंपल, हमारे पास 2 रेफरेंस पॉइंट है 48,400 के आसपास एंड नीचे की तरफ 44,600 के आसपास। कहीं ना कहीं ये 400 पॉइंट मूव होने के बाद हो सकता है अभी ऑप्शन सेलर को डर लगेगा, जितना लोग सेल करके रखे होंगे उनके लिए ये स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस और ये रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। जब तक ये क्रॉस नहीं करता बड़े मोमेंटम प्लान नहीं कर सकते। तो हो सकता है मॉर्निंग आवर अगर फ्लैट खुला, ये रेंज के आसपास खुला, तो हो सकता है ये वॉलेटिलिटी में जाए कि नहीं, एक कैंडल ऊपर की तरफ बना दे फिर नीचे आके क्लोज कर दे, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन जैसे दिखे फिर क्लोज कर दे। तो जब तक ये रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, लुक लाइक इट्स गोइंग टू बी स्टार्टल डे ये रेंज के अंदर, एंड उसके बाद अगर कोई सेकंड आपके अंदर या फिर अगर ये 350 400 कंजिक्यूटिव ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यूसली कैंडल यहाँ बन रहे हैं या फिर यहाँ पे बन रहे हैं, तब हम लोग डायरेक्शनल प्लान कर सकते हैं। 44,600 ब्रेक करेगा तो हम लोग 44,000 के आसपास या फिर 44,500 उसके बाद ट्रेल करते चलेंगे। और ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है 44,500 एंड 44,600, ये सारे लेवल हम लोग प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ओपन कहाँ हो रहा है। अगर मिडिल पे ओपन हो रहा है, ये 50-60 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, वेल एंड फाइन। और बहुत सारे लोग कंफ्यूजन ये रहते हैं नहीं गैप अप इन द सेंस, देखिए मैं गैप अप तो बोल रहा हूँ, कल अगर गैप अप खुलेगा थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप खुलेगा, वेट करेंगे 48,400 के ऊपर ट्रेड करेंगे। लेकिन कल अगर गैप अप खुलता है 48,800, यहाँ पे और अब मैं बाई नहीं कर सकता। मार्केट क्लोज दिया है 48,000, अगर 500-600 पॉइंट ऊपर ओपन होता है मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। या फिर अगर 500 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है देन हाँ हो सकता है कि नहीं, अगर ब्रेकडाउन करे तो सेलिंग का सिनेरियो आ जाए। तो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन अगर खुल रहा है मोर देन 350-400 पॉइंट, मेक श्योर करना क्वांटिटी कम कर लेना, उस हिसाब से प्लान करना। कल बहुत बड़ा गैप अप था, 450-500 पॉइंट के आसपास गैप अप था। उसके बाद पहला मेरा टारगेट था कि नहीं ये गैप कैसे फिल होगा, गैप फिल हुआ, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट दिया ही नहीं। मैंने ट्रेल के प्लान किया, ट्रेलिंग मुझे यहाँ तक लेके गया। फिर जब यहाँ पे पहुंच गया, मैंने ये भी आपको बताया था कि नहीं 45,850 अगर ये क्रॉस करता है फिर हम लोग को नया लो देखने के लिए मिलेगा। जब यहाँ तक पहुंच गया मैं फिर ट्रेल करके छोड़ दिया कि नहीं यहाँ तक आएगा तो वेल एंड गुड, क्लोजिंग प्राइस तक, नहीं तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा नया लो के लिए। नया लो कैसे बनाया, नया लो एक बड़े कैंडल पे बनाया। दैट मींस मार्केट मुझे बोल रहा है कि नहीं यू आर करेक्ट, तो होल्ड करके रखो। मेरा भले ट्रेड का प्लान था यहाँ तक, लेकिन मार्केट बहुत शार्पली मूव किया, देन आई होल्ड माय ट्रेड एंड उसके बाद यहाँ पे आया क्लोज दिया। फिर आज एक अच्छा वॉलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर। और कल सिंपल यही कि अगर मार्केट 150-100 रुपए ऊपर नीचे खुलता है, वेट फॉर ए स्टार्डल, यहाँ पे स्टार्डल बन सकता है। उसके बाद हो सकता है कि नहीं मार्केट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तभी हम लोग को कुछ ट्रेड मिले। अगर डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल रहा है, वेट फॉर, कहीं ट्रेड नहीं कर सकते, वेट फॉर ए प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है 44,500 सपोर्ट की तरह काम करे या फिर से गैप फिल करने आ जाए, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा।
तो प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन खुल गया तो फिर हो सकता है ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाए और कंटिन्यू नीचे की तरफ चले जाए। अगर गैप डाउन खुलता है तभी सेल करेंगे, अगर फ्लैट गैप अप खुलता है थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करेंगे। फ्लैट में हम लोग को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए वेट करना पड़ेगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। निफ्टी, कल निफ्टी का भी एक्सपायरी, निफ्टी पिक्चर पर बहुत ऊपर तक जाके क्लोज हुआ है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 21,400 के ऊपर क्लोज करें और समय अराउंड 460 के आसपास एक अच्छा खासा मूव हुआ है इसके अंदर। 21,400 में 200 सोच रहा था, 21,400 के ऊपर क्लोज दिया है, बहुत अच्छा है। अभी स्विंग अगर हम लोग देखेंगे 21,280 एक स्विंग है एंड ऊपर की तरफ हम लोग को 21,560। तो यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है। हो सकता है कि नहीं वॉलेटिलिटी में चले जाए तो मैं कुछ एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकता ये रेंज के अंदर, तो हम लोग वो वेट करना पड़ेगा कल का क्लोजिंग के लिए। तो निफ्टी में कुछ प्लान नहीं हो सकता। बैंक निफ्टी मूव नहीं किया तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि नहीं क्या ये यहाँ पे खुलने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे 600 से 700 तक एक 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ हो सकता है, या फिर ये 600 या 550 क्रॉस करे या 650 क्रॉस करे तो फिर हम लोग को एक नया लो देखने के लिए मिले। कल अगर गैप डाउन खुल रहा है दैट 200-300 पॉइंट तो मार्केट नेगेटिव जा सकता है। मार्केट अगर कल गैप अप या ऊपर की तरफ खुल रहा है तो हो सकता है मार्केट वोलेटाइल होकर ऊपर के लेवल पर क्लोज करे। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक है सर फ्रेंड्स, अगले इतना ही।